जा रहा है धर्म संसद को लेकर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि की प्राप्ति है। इसमें परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का बहुत सुंदर प्रयास है। सब संतों की, सब सनातन धर्मियों की, समस्त हिंदू आस्तिक समाज की एक ही मांग है कि जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि संपूर्ण रूप से सनातनियों को प्राप्त हुई, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ भगवान और श्री कृष्ण की जन्मभूमि, ये मथुरा, काशी, अयोध्या, ये तो हिंदुओं के प्राण हैं। तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि पूर्ण रूप से प्राप्त हो और जिन विग्रहों को आचार्यों के द्वारा अपमानित किया गया, तो वह श्री विग्रह प्राप्त हों और श्री राम जन्मभूमि की तरह मथुरा में दिव्य भव्य श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण। देखिए, एक सवाल मेरा और है आपसे। संवैधानिक प्रक्रिया तो शुरू है, 137 साल से ये मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन संत जिस तरीके से आज इस आयोजन में मौजूद हो रहे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ पर आ रहे हैं, क्या रणनीति बना सकते हैं आगे के लिए? देखिए, कानूनी पहल तो चल ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इच्छा शक्ति। राजनीतिक रूप से भी इच्छा शक्ति, सामाजिक रूप से भी इच्छा शक्ति और संतों की इच्छा शक्ति। राम मंदिर का भी तो मामला वर्षों से चल रहा था, लेकिन इधर राजनीतिक इच्छा शक्ति, इधर संतों की एकता, इधर आस्तिक समाज की एकता, जब ये तीनों एक हो गए तो फिर कोई अमंगल, कोई अप्रिय घटना न होते हुए श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अब यही आवश्यकता श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी है। राजनीतिक सहयोग भी, सामाजिक सहयोग भी और संत में संतों का एक संग आह्वान, तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य होगा और शीघ्र हम सबको सफलता प्राप्त होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निवेदन करूंगा परम पूज्य गौरदास जी महाराज, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी अपने विचार इस पावन सनातन संत संसद में रखेंगे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे राम। मंच पर विराजमान समस्त संत जनों को दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। परम पूज्य श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी के इस महत् प्रयास के लिए बार बार बधाई देते हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। सब संत जन विराजमान हैं,
और मुख्य बिंदु जिस पर सब संत जन चर्चा कर रहे हैं, कैसे हमको श्री कृष्ण जन्मभूमि प्राप्त हो। इसके राजनीतिक प्रयास भी हो रहे हैं, कानूनी प्रयास भी हो रहे हैं, सामाजिक प्रयास भी हो रहे हैं, संत जन भी संसद कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमको इस विषय में इतना ही कहना है, यदि इन मामलों के सुलझने में इतना विलंब हुआ तो इसमें हम हिंदू समाज की एकजुटता की कमी ही सबसे बड़ा कारण थी। जिस भारतवर्ष में 100 करोड़ हिंदू रहते हों, उनको अपने इष्ट देव के मंदिर के लिए इतने दिन तक याचना करनी पड़े, इतनी अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए याचना करनी पड़े। जो लोग 20 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, वो कभी भी एकजुट होकर के कोई भी बलवा मचा देते हैं। उनको उनके इष्ट के लिए कोई एक शब्द कहे तो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में हल्ला हो जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता। और हमारे इष्ट देव के प्रति, गोमाता के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई कितना अभद्र से अभद्र बोले, हम लोग सह पाते हैं। यही विरोधी लोगों को बल प्रदान करता है। तो हम सब संत महापुरुषों के आनुगत्य में एकजुट हों। और एक बात और जो विशेष कहनी है, हम सब अपनी संतान को जरूर संस्कार दें। जो लोग 20-25 करोड़ हैं, दूसरी आबादी हैं, उनके बच्चे जुम्मे के दिन अपनी इबादत करना नहीं भूलते। आप स्कूलों में पता करिएगा, जुम्मे वाले दिन जहां वो लोग पढ़ते हैं स्कूलों में, वो आधे स्कूल खाली हो जाते हैं। उनके माँ बाप कहते हैं कि नहीं, उन स्कूलों को हाफ डे करना पड़ता है। बच्चे अपने स्कूल के बैग में जालीदार टोपी लेके आते हैं, पेपर छोड़ के, पीरियड छोड़ के भागते हैं अपनी इबादत करने। वो जो करते हैं उस पर व्यंग नहीं कर रहे। क्या हमारे भीतर, हमारे बच्चों के भीतर भी संस्कार है? हमारे बच्चे तो चोटी रखने में शर्म करते हैं, हमारे बच्चे तो तिलक लगाने को पिछड़ापन महसूस करते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। उन लोगों ने कितना संस्कार दिया। हमारे सिख भाई सिर पर 7 मीटर की पगड़ी बांधने में लज्जा अनुभव नहीं करते। वो लोग इतना ऊंचा पजामा और जालीदार टोपी पहनने में लज्जा अनुभव नहीं करते। क्रिश्चियन लोग भी हर रविवार को चर्च में जाते हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए। फिर हमको गलत गलत बातें समझाई गई, धर्म से विरुद्ध बातें बताई गई, हम उन सबको सत्य मानते रहे। एक तो बाह्य धर्मांतरण होता है जिसकी हम चर्चा सुनते हैं, उसके विरोध में कानून बनते हैं, संत जन आंदोलन करते हैं, वो तो बिल्कुल सत्य है। एक आंतरिक धर्मांतरण होता है। आंतरिक धर्मांतरण उसको कहते हैं जब हमारी संतान के मन में सनातन मूल्यों के प्रति आस्था कम होने लगती है। आज घर में अगर श्राद्ध होता है तो माँ बाप को अपने बच्चों को 10 बार बुलाना पड़ता है। आ जाओ, पंडित जी आ गए हैं भोजन करने, भैया आ जाओ, प्रणाम कर लो, भैया श्राद्ध का दिन है। जिन बच्चों को अभी अपने रहते 10 बार कहकर बुलाना पड़ रहा है, हमारी शर्म करके वो आ रहे हैं, क्या हमारे नहीं रहने के बाद वो बच्चे श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे? जिन बच्चों का कभी तीर्थ स्थानों पर जाने का मन नहीं होता, वे अभी हमारी शर्म के कारण जाते हैं, क्या वो आगे जाएंगे? तो इसके मूल में हमारे समाज की एकजुटता का न होना है। इसके मूल में हमारी पीढ़ी की सनातन आस्थाओं के प्रति आस्था का कम होना है। तो ये आंदोलन तो होगा ही। हमारे संत जन का संकल्प, पूज्य ठाकुर जी का संकल्प ठाकुर जी ही पूर्ण करेंगे। रामायण में लिखा है, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने परिकरों की हर रुचि को रखते हैं। इन संत महापुरुषों ने संकल्प किया है तो राम जी इसको पूरा करेंगे ही। गिरिराज जी को तो ठाकुर जी ही उठाते हैं, पर ग्वाल बालों को लाठी लगानी पड़ती है। ऐसे ही ये काम, जैसे राम जी का काम राम जी बनाए, श्याम जी का काम श्याम जी बनाएंगे,
पर हम लोगों को गिरिराज के नीचे लाठी तो लगानी पड़ेगी। गोवर्धन तो गिरधारी ही उठाएंगे, वही उठा सकते हैं, पर हम लोगों को लाठी लगानी पड़ेगी। ये संत जन इसी बात के लिए आह्वान कर रहे हैं। सब संत जनों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, परम पूज्य ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान आपके सब संकल्प को सत्य करेंगे। हम सबको एकजुट होना है। एक बात कह के और बात पूरी कर देते हैं। संत जन जो कर रहे हैं उसमें तो हमको सहयोग करना है। हम लोग व्यक्तिगत क्या कर सकते हैं, एक बात बस, ये आप सब कर सकते हैं। हम लोग प्रतिदिन कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए करें। मेरे भाई बहन भरोसा करिएगा, एकदम सरल स्त्रोत है, ताकतवर है। बूढ़े बड़े माता बहन पढ़े लिखे अनपढ़ सब कर सकते हैं। 100 करोड़ हिंदू एक एक पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे भैया, तो कृष्ण जन्मभूमि शीघ्र मुक्त हो जाएगी। वहां पर भी अयोध्या की तरह दिव्य भव्य मंदिर बनेगा। सबको बार बार प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सनातन संत संसद की। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य महाराज श्री को। इसी के साथ निवेदन करूंगा परम पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जो ये संत संसद यहाँ पर है, हम भाव विभोर हैं, गदगद हैं, क्योंकि अभी हमसे पूर्व जो गौरदास महाराज बोल रहे थे कि संघ है शक्ति कलौ युगे, इस कलह के युग में अगर शक्ति है तो संगठन में है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, यदि आज देश के अंदर राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो वो सनातनियों के संगठन की जीत है, वो सनातनियों के संगठन की विजय है, क्योंकि इस देश का सनातनी एक हुआ है। और यदि हम ऐसे ही एक बने रहेंगे तो कृष्ण जन्मभूमि निश्चित रूप से शीघ्र वहां भी हम श्री कृष्ण का मंदिर बनाएंगे।